हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान जीके के अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। देखिए, यहाँ से भी परीक्षाओं में सामान्यतः एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और वह टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह कौन सा है? राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थल। देखिए, सबसे पहले हम ये समझें कि यहाँ से प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है। तो देखिए, राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थल से जो क्वेश्चन आता है वह कोई पुरातात्विक स्थल का नाम देता है कि वह कौन से जिले में स्थित है और कहाँ पर स्थित है, तो इनके बारे में वो पूछता है। तो जो भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने की संभावना है उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गंगानगर जिले में कौन से पुरातात्विक स्थल हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तरखान वाला डेरा, चक 84 और बरौर कौन कौन से हैं? तरखान वाला डेरा, चक 84 और बरौर। अनूपगढ़ भी एक पुरातात्विक स्थल है, पहले गंगानगर में आता था लेकिन अब ये स्वतंत्र जिला बन चुका है। हनुमानगढ़ में कौन कौन से पुरातात्विक स्थल हैं? कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल। तो गंगानगर में आपके कौन से हो गए? तरखान वाला डेरा, चक 84 और बरौर। और अनूपगढ़ पुरातात्विक स्थल है। हनुमानगढ़ में कौन कौन से हैं? कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसको आप याद रखिए। बीकानेर में कौन से पुरातात्विक स्थल है? सावणिया और सोंथी बीकानेर में स्थित पुरातात्विक स्थल हैं। झुंझुनू में सोनारी सभ्यता झुंझुनू में पाई जाती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोनारी सभ्यता कहाँ मिलती है? झुंझुनू में। गणेश्वर सभ्यता कहाँ मिलती है? सीकर में। डंडीकर जो पुरातात्विक स्थल है वो कहाँ पर है? अलवर में। और भरतपुर में कौन कौन से पुरातात्विक स्थल आते हैं? तो देखिए, भरतपुर में भी कई पुरातात्विक स्थल हैं। नौह, दर, बयाना और मलाह। तो नौह, दर, बयाना और मलाह जो पुरातात्विक स्थल है वो कहाँ पर है? भरतपुर में। धौलपुर में कौन सा पुरातात्विक स्थल है? तो कोठी जो पुरातात्विक स्थल है वो कहाँ पर है? धौलपुर में। और जयपुर का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है जोधपुरा। याद रखिए, जोधपुर एक अलग जिला है और जोधपुरा जो पुरातात्विक स्थल है वह कहाँ पर है आपका? जयपुर में। नदियासर और बैराट भी कहाँ पर है? जयपुर में। तो बैराट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, इसको आप जरूर याद रखिए। तो बैराट जो पुरातात्विक स्थल है वो कहाँ पर है? जयपुर में है। जोधपुरा और नलियासर जो पुरातात्विक स्थल है वह भी कहाँ पर है? जयपुर में। टोंक में रैड और नगर, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से कि टोंक में कौन कौन से पुरातात्विक स्थल है। रैड और नगर जो पुरातात्विक स्थल है वो कहाँ पर है? टोंक में है। बूंदी में गरदड़ा और नैनवा, गरदड़ा और नैनवा जो पुरातात्विक स्थल है वो कहाँ पर है? बूंदी में है। कोटा में कौन कौन से पुरातात्विक स्थल है? आलनिया और तपटिया। आलनिया और तपटिया। आलनिया परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, इसको आप याद रखिए कि आलनिया जो पुरातात्विक स्थल है वो कहाँ स्थित है? कोटा में स्थित है। आगे हम बात करें झालावाड़ में कौन सा पुरातात्विक स्थल है? खानपुरा और कौलवी की गुफाएं। कौलवी की गुफाएं, तो कौलवी की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? झालावाड़ में स्थित हैं, इनको आप याद रखिए। चित्तौड़ मोस्ट इंपोर्टेंट है। चित्तौड़ से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो नगरी सभ्यता कहाँ पर स्थित है? नगरी, नगरी सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो नगरी सभ्यता आपकी स्थित है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। और नगर सभ्यता कहाँ पर स्थित है? टोंक में। इसको आप याद रखिए। नगरी पूछी जाए तो चित्तौड़गढ़ कर देना है और नगर पूछा जाए तो टोंक कर देना है। पिंड पांडलिया भी कहाँ पर स्थित है? पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। अगर उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में आहड़ सभ्यता, बालाथल सभ्यता और ईसवाल सभ्यता कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आहड़ सभ्यता, बालाथल सभ्यता और ईसवाल सभ्यता जो कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। राजसमंद में कौन सी सभ्यता स्थित है? गिलुंड सभ्यता स्थित है राजसमंद में। सिरोही में चंद्रावती और जालौर में भीनमाल और बाड़मेर में तिलवाड़ा। तो उदयपुर में कौन कौन सी हो गई? आहड़, बालाथल, ईसबाल। उदयपुर में है आहड़, बालाथल, ईसबाल। राजसमंद में है गिलुंड सभ्यता। सिरोही में चंद्रावती। जालौर में भीनमाल, बाड़मेर में तिलवाड़ा। जोधपुर में पुरातात्विक स्थल कौन सा है? मंडौर है। जैसलमेर में सोनू, ओला और कोंडा। ये पूछा जाता है कि जैसलमेर में कौन कौन से पुरातात्विक स्थल हैं? सोनू, ओला और कोंडा। भीलवाड़ा में कौन कौन सा पुरातात्विक स्थल है? बांका और उजियाना। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है उजियाना, आप इसको याद रखिए। भीलवाड़ा में कौन सा पुरातात्विक स्थल है? बांका और उजियाना। बूढ़ा पुष्कर कहाँ पर है? अजमेर में। नागौर में कौन कौन से पुरातात्विक स्थल है? डीडवाना, कोराड़ा और जायल। तो नागौर में कौन कौन से पुरातात्विक स्थल हैं? डीडवाना, कोराड़ा और जायल जो हैं वह नागौर में स्थित पुरातात्विक स्थल हैं। इनको आप याद रखिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। और आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और जो पुरातात्विक स्थल से संबंधित एक सिंपल सा क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है आप उसको गलत नहीं करोगे। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी अन्य क्लासेस जरूर देखिए। नमस्कार, धन्यवाद।